नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एक व्यक्ति की संदिग्ध हालातों में हुई मौत और कहां प्रधानमंत्री मोदी के नाम दिया गया ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के टापा खुर्द क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जनपद ईंट निर्माता समिति फिरोजाबाद द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन दिया गया है। जिला अध्यक्ष संत बीएस यादव के नेतृत्व में कई ईंट भट्टा व्यापारियों के साथ जिला मुख्यालय पर जाकर देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं जिला अध्यक्ष संत बीएस यादव ने पूरी जानकारी दी। यादव, अध्यक्ष ईंट भट्टा यूनियन फिरोजाबाद। ये आज हमारा ज्ञापन भट्टों पर जो बढ़ी हुई जीएसटी है उसके संबंध में है और ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को द्वारा डीएम साहब के दिया जा रहा है। इसमें पहले हम पर जो जीएसटी थी वो 1% और टर्नओवर 1.5 करोड़ पर थी, जिसको बढ़ा करके 20 लाख जो है टर्नओवर कर दिया गया और 5% कर दी गई, जबकि 40 लाख टर्नओवर पर जितने भी अदर्स व्यापार हैं उन पर फ्री है, कर मुक्त है, और हम पर उसकी अब जो स्लैब है वो 20 लाख लगा दिया गया। अब 20 लाख में भट्टे जो है नहीं आ पाएंगे और उसमें भी कोई भी हम पर इनपुट नहीं दिया जाएगा। दूसरा स्लैब जो है हम पर 5% था वो 12 कर दिया गया। तो ये अप्रत्याशित वृद्धि है, जबकि भट्टे वालों का एक सीजनल व्यापार है और कपड़े वालों पर अभी ये लगाया गया था। आपने क्या मांग है इनकी? इस पे जनपद के ईंट भट्टा निर्माता हैं, लोग मिल कर के आए थे और अभी जीएसटी में 5% के बजाय 10% या 12% बढ़ोतरी कर दी गई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित इन्होंने ज्ञापन दिया है कि ये जीएसटी ना बढ़ाई जाए। तो मैं इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टीवी वार्ड मैदान में बने अटल पार्क का नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कमी रह गई है उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। जनता से अपील की है कि बच्चों के साथ आकर पार्क का आनंद लें। किस तरह में किया जाए, क्या है इसकी? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अमृत योजना के अंदर स्वीकृत अटल पार्क जो है वो तैयार हो गया है। इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। कुछ फाइनल इसमें टचिंग होनी है, जहाँ जहाँ पे सीटिंग हमारी फिक्स होनी है उसका डिसीजन लिया जा रहा है। और हम फिरोज़ाबाद की जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सभी लोग आएँ और अटल पार्क में घूमें, अपने बच्चों को भी लाएँ। और यहाँ पे जो अमृत के अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज़ शासन द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, जैसे ओपन जिम और बच्चों के खेलने का एरिया, उन सब का वो फ़ायदा उठाएं। कवर्ड एरिया के लिए भी कोई आदेश दिया था, कवर्ड एरिया करने के लिए? हाँ, यहाँ पे जो अटल पार्क के हमें जो शासन से जो प्लान मिला था वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसके अतिरिक्त जो यहाँ के लोकल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एक थोड़ा सा कवर्ड एरिया होना चाहिए जिसमें लोग बहुत धूप या बारिश के समय बैठ सके, उसके लिए एक्सीएन निर्माण को निर्देशित किया गया है कि वो उसका डिज़ाइन जो है तैयार कर लें ताकि उसको भी फाइनल किया जाए। मैडम, इसमें कोई टाइमिंग वगैरह, कोई इसकी पार्क की कोई टाइमिंग? टाइमिंग्स हम जल्द ही अटल पार्क के लिए सेट कर देंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पानी और टॉयलेट की व्यवस्था के बारे में विचार किया जा रहा है। जैसे कुछ लोग आते हैं बाहर लेकर के आते हैं, फिर पार्किंग वगैरह की कोई? हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अटल पार्क के बाहर वाली भी जो रोड है उस पे डामरीकरण और टाइलिंग हम लोग ले रहे हैं। उसी टाइलिंग में हमने पार्किंग का प्रोविजन किया। क्वालिटी किस तरीके से प्रयोग की गई है? निर्माण सामग्री में जो गुणवत्ता है, निर्माण सामग्री की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्डाइज क्वालिटी है, उसी को हम मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का हमने सभी चीज़ों का यूसेज किया है। अच्छा, जैसे राज्यपाल ने
उत्तर प्रदेश को कोरोना घोषित किया है, तो क्या यहाँ पर भी मास्क वगैरह की कोई पार्क में आने के लिए वो किया है आपने? हाँ जी, जो फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जुन्नार देव के अंकित राय ने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार छिंदवाड़ा जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जैसे कि पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो भी योजनाएं एवं सौगात छिंदवाड़ा जिले को दी थी, उन्हें सभी को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में छिंदवाड़ा जिले के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जिसके चलते हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस गाय को मत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौतम तिवारी समस्त कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पर पुतला दहन किया गया। शिवराज सिंह चौहान जो जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हजारों करोड़ों की योजना जो माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने इस जिले को दी थी, 13,000 करोड़ की योजनाएं जो मेडिकल कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और इन सब के माध्यम से हमको मिली थी, उसी सौतेले व्यवहार को चलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने हमारे जो पैसे आवंटित हुए थे उसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। आज पूरे जिले में युवक कांग्रेस ने इस जो सौतेले व्यवहार हमारे साथ हुआ जा रहा है, हमारे जिले के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसका जो पूरा विरोध किया है, विकास कार्य को जो रोका गया उसका विरोध किया है। उसी कार्यक्रम में जामी विधानसभा युवक कांग्रेस ने भी शिवराज सिंह का पुतला जलाया है और इसको विरोध किया है। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कैराना नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी अनवर हसन बृहस्पतिवार को पालिका के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान नगर के सभी सभासद व पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। पालिका चेयरमैन ने अधिशासी अधिकारी मनी अरोड़ा पर अपमान करने का आरोप लगाया है। बताया है कि बोर्ड बैठक में सभागार कक्ष में पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर अधिशासी अधिकारी बैठ गए तथा चेयरमैन की कुर्सी सभासदों के बीच में लगवा दी, जिसके बाद सभासदों ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। उधर अधिशासी अधिकारी मनी अरोड़ा का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। आज सभासद और चेयरमैन धरने में बैठे हैं, क्या समस्या है, क्या मांग है आपकी? सभासद और चेयरमैन जनप्रतिनिधित्व हैं। इनका उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रवासियों का क्षेत्र का विकास करना है। लेकिन जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं मनी अरोड़ा जी, उनके द्वारा जो है निरंतर सभासदों का भी और चेयरमैन साहब का भी अपमानित किया जा रहा। आज भी बोर्ड की मीटिंग थी। बोर्ड की मीटिंग में प्रोटोकॉल होता है, अध्यक्ष की जो चेयर होती है वो चेयरपर्सन की चेयर होती है, मीटिंग के वो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता करते हैं। लेकिन आज मनी अरोड़ा जी उस अध्यक्ष। चेयरमैन साहब आज बोर्ड की बैठक थी, आप धरने पर बैठ गए हैं, क्या समस्या है? ऐसा है, आज बोर्ड था और बोर्ड में आज एसडीएम साहब जो ईओ का चार्ज है जिन पे वह आई और हमने सबने मेंबरों ने और चेयरमैन ने बना रखा था भाई इन्हें सम्मानित करेंगे, इनके फूल माला घेर के स्वागत करेंगे। तो स्वागत करने से पहले ही अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गई। उस पर 2-4 मेंबरों ने कहा भाई अध्यक्ष की कुर्सी आप बराबर में दूसरी कुर्सी पड़ी हुई है, बराबर में इतनी ऊंची कुर्सी पड़ी हुई है, आप उस पर बैठ जाओ। इसने कहा नहीं मैं इसी पर बैठूंगी, वरना आपको वोट करना आप कर लो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। और अब भी मेरी कुर्सी पे बैठी हुई है और 15 दिन हो गए मुझे तो मैं इसे देखूँ अपनी कुर्सी पे बैठ के, मैं शर्म की वजह से, लेडीज है भाई इसे कुछ कहना दो, कोई यहाँ से कहना दे, मैं वापस चला जाऊँ या पीछे जाके धूप में बैठ जाऊँ, उसे मेरी कुर्सी नहीं छोड़नी। तो वो कराने से चुनाव लड़ ले, अगर उसे अध्यक्ष का शौक है तो वो कराने से चुनाव लड़ ले, अध्यक्ष बन जा। जिस तरह का व्यवहार ये किया जा रहा, क्या जिलाधिकारी को इसकी जो है शिकायत की आपके द्वारा? अब करेंगे, अब इसी उसमें तो बैठे डीएम साहब से बात करेंगे। जब तक ये नहीं हटने की, हमें किसी एसडीएम से ना किसी यो से कोई एतराज़ नहीं। हमारे झिंझाने वाला अटैच कर दो, कांदले वाला कर दो, शामली वाला कर दो, कैराने वाला कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं। पहले भी रहेगी, पहला आई दिया इसने एक पन्नी का छापा मारा, एक एसडीएम ने या तो नगर पालिका कर्मचारियों को कह देते वह छापा मार देते। एक बेचारा बहुत गरीब हिंदू समाज से था, वो उसे बेचारे को उन पन्नियों के 10-12 हज़ार की पन्नी होगी, उसमें हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत होगी पीछे उसमें। अब फिर ही उसी काम पे लग गई यहाँ से यहाँ। मैडम आज पालिका चेयरमैन और सभासद कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए हैं, क्या हुआ? आप पे आरोप लगा कि आप उनकी कुर्सी पर बैठ गए हैं? ऐसा कोई, इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। चेयरमैन साहब उनकी अपनी गरिमा है, वो अपनी कुर्सी उनकी है और
जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठी तो मैं दूसरी कुर्सी अरेंज करने के लिए बाहर गई, तो इतने में बोलने लगे कि आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो। तो दूसरी कुर्सी मैं अरेंज करवा दी थी उस समय, पर ऐसा नहीं है हम किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे। उनकी कुर्सी अलग है, उनका अपना स्थान है, हमारा अपना स्थान है। बताया गया जब 15 दिन आप यहाँ पर जो है कार्यभार संभाला, चेयरमैन का आरोप है कि वे कुर्सी पर बैठ जाती है और मैं पालिका में भी नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं है, 2 कुर्सियां हैं, एक कुर्सी पे चेयरमैन साहब बैठते हैं, एक पे हम बैठते हैं, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। शामली से सीनू संवाददाता कुंवर चौधरी की रिपोर्ट। नया घाट पुलिस चौकी चौधरी चरण सिंह घाट के सामने एक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया था। परिवार का पता न होने के कारण 72 घंटे बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। गौसेवक रितेश दास, पंडित कृष्ण कुमार पांडे, मोनू शंकर व अन्य लोगों के द्वारा ये कार्य कराया गया। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बैरिया विधानसभा के विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह लगातार सराहनीय पहल करते आ रहे हैं। हजारों गरीबों एवं जरूरतमंद परिवारों में कंबल वितरण किया गया। वहीं विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि ठंड में जरूरतमंदों को कंबल प्रदान करना सबसे बड़ी मानवता की सेवा है और ये सेवा हम हर वर्ष निरंतर करे आ रहे हैं और आगे भी प्रयास रहेगा कि हमेशा ये सेवा करते रहें। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। पंखाचूर के ग्राम पंचायत बलरामपुर के आश्रित ग्राम पीवी सहित क्षेत्र में ऐसी ओलावृष्टि हुई कि घरों के छप्पर की छतें टूट गई। क्षेत्र में धान के फसलों के बाद लगाई गई मक्का की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की माने तो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड बुधवार 29 दिसंबर की रात हुई ओलावृष्टि ने तोड़ दिया। इस प्राकृतिक आपदा में लोगों का घर व फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द हुए नुकसान के दोगुना मुआवजा दिया जाए। काल रात को करीब 10 बजे ओला बारिश हुआ है, तो हमारा जितना मक्का है पूरा सड़ गया है, तो ये होने वाला नहीं है, पूरा पानी भर गया। तो इसी कारण हमारा जो टाली का मकान है वो टाली पूरा टूट फूट गया है, इस पर कोई काम नहीं आएगा। और तो अभी हम सरकार से मांग करता है कि ये जो हमारा नुकसान हुआ है इसका जल्द से जल्द हमारा भरपाई करने के महान की। कल जो रात को ओलावृष्टि हुआ, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? मेरा उम्र अभी 65 साल है। मैं लाइफ में आज तक ऐसा ओलावृष्टि और ऐसा नुकसान मैं आज तक ना सुना ना देखा। और किसान का हालत ऐसा है कि उनका घर भी गया और जो खेती में जो लागत लगाया वो भी बर्बाद हो गया। किसान कहीं का नहीं रहा। कुल मिला करके अगर शासन अगर इसकी पर्याप्त तो क्षतिपूर्ति नहीं देगा तो आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और जहाँ तक हो सके कम से कम हमारे किसानों को सहायता के लिए भरपूर सहायता दे, तो आगे के लिए वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। नहीं तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई भाषा नहीं है कि इतना नुकसान हुआ है, ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसको बयान किया जा सकता है। उसका खेत को देखने से ही पता चलता है क्या कितना मेहनत करके, कितना पूंजी लगा करके, ब्याज में पैसा ला करके सब फसल किया और ये पूरा बर्बाद हो गया। घर गया और फसल गया। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार बालूमाद प्रखंड पहुंचकर कई ग्रामीणों को प्रेरित कर कोरोना का टीकाकरण दिलवाया। मिली जानकारी के अनुसार लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार बालूमाद प्रखंड के चेताक पंचायत के ग्रेजा ग्राम पहुंचकर कई ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कोरोना का टीकाकरण दिलवाया। वहीं आम ग्रामीणों को जागरूक करते हुए एसडीएम ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। ये बिल्कुल ही सुरक्षित है। आम जन अफवाहों पर ध्यान न दें और 100% टीकाकरण लें। इस मौके पर उनके साथ डीलर नागेंद्र चौबे, प्रखंड के नाजिर सुमित कुमार सिन्हा, जेएसपीएलएस के प्रखंड कोऑर्डिनेटर आलोक कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर पीला सोना यानी धान खरीदी की शुरुआत हुई। दिसंबर के अंत में 28 दिसंबर से मौसम ने करवट ली
व बारिश जारी है, जिसे देखते हुए कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिले में बेमौसम बारिश व खराब मौसम के मद्देनजर जिले के सभी 41 धान खरीद केंद्र प्रबंधकों को धान सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए हैं। विगत 3 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम परिवर्तन से धान बिक्री में विराम लगाया गया है। वहीं सभी 41 खरीदी केंद्र में तारपोलिन और कैप कवर लगाकर ढका दिया गया है। कलेक्टर ने धान खरीदी जिले में की टीम में ड्यूटीरत नोडल अधिकारी कर्मचारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में 2 सप्ताह पूर्व लापरवाही बरतने पर धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी पर कार्यवाही हो चुकी है, जेल भी भेज दिया गया था। वहीं सभी अधिकारी कर्मचारी समय समय पर धरातल की सही जानकारी अवगत कराने के निर्देश दे चुके हैं। में जैसे कि बारिश के मौसम की पूर्व से चेतावनी थी, तो मौसम विभाग के द्वारा जो प्रेडिक्शन किए गए हैं वो भी समस्त जिले के हमारे जो समिति के उपार्जन केंद्र के प्रभारी हैं उनके साथ शेयर कर दिया गया है तथा सभी जगह कैप कवर की व्यवस्था, ढकने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है और इसको प्रायरली भी मौसम के ऊपर भी जो है निगरानी रखी जा रही है। उन अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के द्वारा जो है सतत निरीक्षण किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो अगर किसी समिति स्तर पे इसमें लापरवाही पाई जाती है तो जो उसके दोषी होंगे जिनके द्वारा लापरवाही बरती गई है, सख्त से सख्त। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।